एग्जामिनिंग द रिसोर्स पोटेंशियल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन बिहार। देखो, बिहार with its rich natural and human resources hold immense potential of industrial growth. The state its strategic location, ठीक है, fertile land, abundant water resource and growing infrastructure provide a strong foundation for industrialization. ठीक है, मतलब लोकेशन अच्छी है, फर्टाइल लैंड है, अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है एंड ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सारे मिलके प्रोवाइड है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाउ एवर हिस्टोरिकल चैलेंज सच एज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी bottleneck have hindered its progress. With the recent initiative, Bihar is marking stride towards industrial development. अब हम देखते हैं बिहार में रिसोर्स, मतलब क्या क्या रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ बिहार फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिसोर्स। बिहार इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज, शुगर केन, राइस, व्हीट, मैंगो, लीची, सपोर्टिंग एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, मेजर शुगर मिल आर लोकेटेड इन वेस्टर्न चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी एंड मुजफ्फरपुर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, द स्टेट रैंक्स अमंग द टॉप इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोडक्शन, मेकिंग इज सुटेबल फॉर फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन यूनिट। मतलब हमें मैंगो, लीची वगैरह बताना है, शुगर इंडस्ट्री को लोकेट करके यहाँ एक मैप बना देना है, और बस ये करके एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हो गया। अब आते हैं मिनरल रिसोर्स। साउथ बिहार जैसे मेनली रोहतास, कैमूर, जमुई हैज़ लाइमस्टोन, माइका एंड पायराइट विच आर क्रूशियल फॉर सीमेंट, सिरामिक एंड ग्लास इंडस्ट्रीज। ठीक है, 3 जगह रोहतास हो गया, कैमूर और जमुई। लाइमस्टोन सीमेंट बनाएंगे इससे, माइका से सिरामिक बनाएंगे और पायराइट से ग्लास बनाएंगे। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री बेस्ड इन डिस्ट्रिक्ट लाइक रोहतास, औरंगाबाद, बेनिफिटिंग फ्रॉम लाइमस्टोन रिजर्व्स। वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं, मेजर रिवर्स लाइक गंगा, कोसी, गंडक एंड सोन प्रोवाइड एम्पल वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। द स्टेट हैज़ लार्ज ग्राउंड वाटर रिजर्व सपोर्टिंग एग्रो इंडस्ट्रीज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज आपने क्या किया, एग्रीकल्चर है, मिनरल्स हैं, वाटर्स हैं। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज पे। तो विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 13 करोड़, बिहार हैज़ ए लार्ज लेबर फोर्स पर्टिकुलरली फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री सच एज टेक्सटाइल, लेदर्स। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, जैसे IIT पटना है, NIT पटना है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सब कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्किल वर्कफोर्स फॉर एंगेजिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बिहार गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस सेवलर पॉलिसीज। ठीक है, जैसे देखो, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी बिपिट, ये 2016 में आई। ठीक है, प्रोवाइड ए कैपिटल सब्सिडी, टैक्स एग्जम्पशन एंड लैंड एक्विजिशन सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्रमोशन पॉलिसी कब आई, 2006 में आई। क्या कर रही है, कैपिटल सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है, लैंड एक्विजिशन सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ये मेनली इनकरेज कर रही है इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे ही हम देखेंगे ना कि क्या प्लान कर रहा है बिहार गवर्नमेंट, तो हमें उसमें सबसे पहले BIP के बारे में बात करनी है, फिर देखते हैं सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी क्या है। देखो, बिहार में टेक्सटाइल एंड लेबर का अच्छा खासा स्कोप है, तो बिहार टेक्सटाइल एंड लेबर पॉलिसी, इसका मेनली जो फोकस है वो टेक्सटाइल हब जैसे कि भागलपुर सिल्क एंड लेदर यूनिट जैसे मुजफ्फरनगर एंड नालंदा में अपन लेदर बनाएंगे, और भागलपुर में सिल्क। ठीक है, मेगा फूड पार्क स्कीम, ये कहाँ, खगड़िया में। फूड प्रोसेसिंग हब हम क्रिएट कर रहे हैं कहाँ, खगड़िया में, इज़ बीइंग डेवलप टू सपोर्ट एग्रोवेस्ट इंडस्ट्रीज। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू न्यू बिजनेस एंड प्रमोट इनोवेशन थ्रू इंक्यूबेशन सेंटर्स। ठीक है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी क्या कर रही है, ऑफर कर रही है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स
to new businesses and promote innovation through incubation centers. अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में. बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बियाडा, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इज सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल पार्क. कहाँ कहाँ? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एंड गया. गंगा एक्सप्रेस एंड डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर are being developed to improve logistic and transportation. Renewable energy initiatives such as solar parks are being promoted to ensure uninterrupted power supply for industries. तो देखो यहाँ हमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी की बात करनी है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी BIP की बात करनी है, और सेक्टर स्पेसिफिक में हमें लेदर और टेक्सटाइल की बात करनी है. फूड प्रोसेसिंग के लिए मेगा फूड पार्क की बात करनी है जो कि खगड़िया में बन रहा है, और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की बात करनी है. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन बिहार, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट बिहार कुछ चीज़ों में इंडस्ट्रियल हब बन रहा है. जैसे कि जो पटना है वो IT एंड सर्विस सेक्टर ग्रोथ में हब की तरह उभर रहा है. मुजफ्फरपुर जो है फूड प्रोसेसिंग एंड लेदर इंडस्ट्री में, मुजफ्फरपुर एंड नालंदा बेसिकली. ठीक है. भागलपुर सिल्क एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, बरौनी पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड केमिकल इंडस्ट्री में एक लीडर की तरह उभर रहा है. ठीक है. ग्रोथ ऑफ MSME, बिहार हैज़ ओवर 3.5 लाख MSME कंट्रीब्यूटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल ग्रोथ. ये बिल्कुल आपको याद रखना है. कितनी MSME है बिहार में? 3.5 लाख. गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे देखो उद्योग मित्र एंड बिहार इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का जो उद्योग मित्र और बिहार इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम जो है, इनका मेन एम क्या है? स्ट्रेंथनिंग द MSME सेक्टर. चैलेंजेस इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ. सबसे पहला चैलेंज है, अच्छा मतलब हम देखें कि कुछ तो सेक्टर में डेवलप हो रहा है, जैसे 4 सिटीज़ को दिखा देना है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एंड बरौनी. ठीक है. फिर हम MSME की ग्रोथ की बात कर ली. अब चैलेंजेस देखते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक है, पुअर पावर सप्लाई, इनएडुकेट रोड नेटवर्क एंड लैक ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड. लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, लिमिटेड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स ड्यू टू परसेप्शन ऑफ पॉलिसी इनस्टेबिलिटी. स्किल गिव for need for more vocal vocational training and industrial academic collaboration. Conclusion क्या है? बिहार industrial growth depends on leveraging its resource potential, strengthening infrastructure and implementing investment friendly policy. With strategic planning, targeted reform and improved governance, Bihar can emerge as a key industrial hub, generating employment and driving economic prosperity. Why is the pace of industrial development in Bihar poor despite rich natural resources? देखो ये क्वेश्चन आया. ठीक है. तो हम स्टार्ट तो वहीं से करेंगे कि बिहार में क्या है. बिहार इज एंडोड विद द अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फर्टाइल लैंड, मिनरल्स एंड a large labor force. However, industrial growth in state remained slow compared to other regions of India, despite several government initiative challenges such as poor infrastructure, policy hurdles, and a lack of private investment continue to hinder industrialization. Key regions for slow industrial development in Bihar. सबसे पहला है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है. अभी भी हमने वही चीज़ें पहले से भी पढ़ी थी, मतलब नहीं, पहले हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या है, कि वाटर रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर है, और लार्ज लेबर फोर्स है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स है, 3 करोड़ पॉपुलेशन है. ठीक है. इसके अलावा वाटर है, एग्रीकल्चर है एंड मिनरल्स है. ठीक है. अब हम देख रहे हैं कि मतलब रीज़न क्या है पुअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार. देखो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, inadequate power supply. Bihar faces frequent power shortage affecting industrial production. Although renewable energy initiatives are growing, the state still lacks a reliable electricity supply. Weak transportation network है, despite improvement. Poor road and rail connectivity in interior area limits the movement of raw materials and finished good. ठीक है. लैक ऑफ इंडस्ट्रियल जोन्स, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में जिस तरह से जोन्स है, हमारे यहाँ नहीं है. बिहार हैज़ लिमिटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू अट्रैक्ट लार्ज इंडस्ट्रीज.
अब आते हैं पॉलिसी एंड गवर्नेंस के क्या चैलेंजेस हैं। इनकंसिस्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फ्रिक्वेंट चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। पुअर इंफ्रा है। अब पॉलिसी एंड गवर्नेंस के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। इनकंसिस्टेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, फ्रिक्वेंट चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड ब्यूरोक्रेटिक डिले डिस्करेज इन्वेस्टर्स। लैंड एक्विजिशन के इशू हैं। Procuring land for industrial remain difficult due to land dispute and high compensation demands. Delay in clearances for setting industrial due to complex regulations. Lack of private investment क्या है? Negative investor perception. Bihar has struggled to attract large private investment due to concern over law and order and business friendly governance. ठीक है. Low ease of doing business ranking. Despite recent improvement, Bihar is still ranked lower than in the industrially advanced state in ease of doing business. Limited industrial finance, lack of access to credit and venture capital limits the growth of MSME and startups. Out migration of skilled workers, तो मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, गवर्नेंस इशू है। आप देखो, आउट माइग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ब्रेन ड्रेन एंड लेबर माइग्रेशन. A significant portion of Bihar skilled and semi-skilled workforce migrate to other states like Delhi, Maharashtra and Gujarat in search of better employment opportunities. Limited vocational training. Bihar lacks in providing industry-relevant skill development and reducing employability in high-tech industries. Weak industrial base and market linkages. Absence of large-scale industries. Unlike Jharkhand, which has steel and mining industries, Bihar lacks major industries unit that can drive economic growth. Small and fragmented markets, weak local demand and limited supply chain network discourage large-scale industrial operation. गवर्नमेंट के स्टेप्स देखो क्या है। BIP है सबसे, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी प्रोवाइड इंसेंटिव सच एज टैक्स एग्जम्पशन हो गया, सब्सिडीज एंड लैंड एक्विजिशन सपोर्ट. बिहार स्टार्टअप पॉलिसी encourages entrepreneurship and with financial assistance and incubation support. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप हो रहा है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में. इम्प्रूविंग रोड कनेक्टिविटी, प्रमोटिंग गंगा एक्सप्रेस फॉर बेटर कनेक्टिविटी. ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन सोलर पार्क टू एम टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल पावर सोर्सेज. कंक्लूजन क्या है? Despite its rich resource base, where Bihar industrial developments remain slow due to infrastructure bottlenecks, policy inefficiencies, and lack of private investment, addressing these challenges through better governance, improved infrastructure, and targeted industrial policies will be crucial in transforming Bihar into an industrially developed state. कॉजेज़ देखते हैं. कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेज एंड मेजर टू एड्रेस इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन बिहार. देखो वही फिर, बिहार विद अ रिच नेचुरल रिसोर्सेज, फर्टाइल एंड अबंडेंट लेबर एंड हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल लेगेसी हैज़ इमेंस पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. लेकिन ये जो डिसएडवांटेज हैं, ये जो एडवांटेज हैं वो हमें फ्रूटफुल नहीं हो रहे हैं. और हम देख पा रहे हैं कि ओनली 18% टू इट्स स्टेट GDP ये हमारे इंडस्ट्री से जा रहा है, जो कि इंडिया का जो नेशनल एवरेज है वो 30% है. ठीक है. तो हम देखते हैं कॉजेज़ क्या हैं. तो पुअर रोड कनेक्शन हमने देख लिया, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है. ठीक है. अब हम इसमें थोड़ा सा देखो, वहाँ जब हम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे थे तो हम देख रहे थे कि पावर सप्लाई है, वीक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, लैक ऑफ ये इंडस्ट्रियल जोन्स नहीं है. अब इधर थोड़ा मोर स्पेसिफिक की तरफ बात कर रहे हैं. सबसे पहला क्या है? पावर डिफिसिट है बिहार में. देखो जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 348 किलोवाट आवर है. ठीक है. 2022-23 में 348 किलोवाट आवर, लेकिन नेशनल एवरेज जो है वो 1255 किलोवाट आवर का है. ठीक है. अब देखो जैसे कि पुअर रोड कनेक्टिविटी है, और डिस्पाइट रोड कंस्ट्रक्शन इनिशिएटिव अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, only 58% of villages have proper road access. Lack of industrial corridor, वहाँ भी हमने पढ़ा था. And weak rail and air connectivity discourage investment. For example,
फॉरबेसगंज इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रगल ड्यू टू एरेटिक पावर सप्लाई एंड पुअर लॉजिस्टिक। फॉरबेसगंज इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, 348 किलोवाट आवर, जबकि वो 1255 है। 50% जो गांव हैं अभी भी उनके पास, आपके पास रूरल कनेक्टिविटी नहीं है। लिमिटेड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिहार में मतलब ऑटोमोबाइल्स, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी इंडस्ट्री नहीं है। जो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू GSDP इज़ ओनली 18%, जो कि नेशनल एवरेज 30 है, नेशनल का मतलब 30 है। हैवी इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स कैपिटल एंड पॉलिसी सपोर्ट, जो कि बिहार में नहीं है। अनलाइक झारखंड विच डेवलप्ड स्टील इंडस्ट्री, जैसे टाटा स्टील, बोकारो स्टील, बिहार हैज़ नो सच लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है, लिमिटेड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। अब तीसरे लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तीसरा वहाँ भी वही था, बस यहाँ थोड़ा मोर एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, ठीक है। बिहार ने अगर हम देखा जाए ना, लास्ट 23 ईयर्स में बिहार ने केवल रिसीव किया है 24,636 करोड़ की FDI, जबकि अगर हम महाराष्ट्र को देखें ना तो 10.88 लाख करोड़ की FDI ये लेके आया है, मतलब ऑलमोस्ट पता नहीं कितने गुना, 24,636 करोड़, और बिहार और उसके पास 10.88 लाख करोड़, ठीक है। इन्वेस्टर फियर्स ब्यूरोक्रेटिक डिले एंड फ्रिक्वेंट पॉलिसी चेंज, लैंड एक्विजिशन एक इशू है। एग्जांपल देख लो, IT पार्क है इन पटना फेस डिले ड्यू टू लैंड एक्विजिशन, ठीक है, प्राइवेट लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। स्किल वर्कफोर्स की बात करते हैं, क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बिहार में मात्र 13.6% है, जबकि नेशनल एवरेज कितना है, 27.1%। बिहार में केवल 149 ITIs हैं, जबकि महाराष्ट्र में देखा जाए तो 1957 है, ठीक है। आउट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल देखो, माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम बिहार हैव अ लार्ज वर्कफोर्स इन दिल्ली, बॉम्बे एंड पंजाब। पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हम देखते हैं। फ्रिक्वेंट पॉलिसी चेंज डिटर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रेटिविज्म एंड करप्शन डिले इंडस्ट्रियल क्लियरेंसेस। एग्जाम्पल देखो, शुगर इंडस्ट्री इन बिहार डिक्लाइन ड्यू टू पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी एंड मिसमैनेजमेंट। अब देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर इशू की बात करते हैं। बिहार हैज़ हाई क्राइम रेट इम्पैक्टिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इंडस्ट्रियल थेफ्ट एंड लैंड माफिया एक्टिविटी डिस्करेज इंडस्ट्रियलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैनी बिजनेसेस रीलोकेटेड फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड बेगूसराय ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। वीक फाइनेंशियल इकोसिस्टम देखते हैं। MSME स्ट्रगल टू गेट बैंक लोन ड्यू टू स्ट्रिक्ट कोलेटरल रिक्वायरमेंट। बिहार में लो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, कितना है, 35%, जबकि नेशनल एवरेज 76% है। एग्जाम्पल, मैनी इंडस्ट्रीज इन भागलपुर सिल्क इंडस्ट्री फेल ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी क्या करा है, हमने देखा कि सबसे पहले तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आ गया, लिमिटेड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, वीक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। अब आते हैं कंसिक्वेंसेस पे। हाई कंसिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्या है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन। बिहार का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10.4% है, ठीक है, जबकि एवरेज नेशनल एवरेज क्या है, 4.1। ओवर 50 लाख माइग्रेंट वर्कर्स लेफ्ट बिहार फॉर अदर स्टेट, ठीक है। लो स्टेट रेवेन्यू एंड GST ग्रोथ, बिहार का जो GSDP ग्रोथ है वो 7.8% है, लोअर देन नेशनल उस समय 9.1 से ग्रो किया था, ठीक है। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल लीड्स टू लो टैक्स कलेक्शन एंड हाई डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, नीति आयोग का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था उसमें बिहार की रैंक 36 थी, और वन ऑफ द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट था बिहार में 33.7% का। अब देखते हैं मेजर्स क्या लिए हैं। वही BIP, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये क्या कर रही है, इसको 2016 में लॉन्च किया, इसको फिर से 22 में रिवाइज किया। प्रोवाइडिंग 100% रीइम्बर्समेंट ऑफ GSDP एंड इंटरेस्ट सब्सिडी दे रही है। फोकस ऑन कर रही है फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, IT एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, पतंजलि एंड ICT इन्वेस्टेड इन फूड प्रोसेसिंग इन बिहार। अब हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो वही
एक बिहार रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इंक्रीज बिहार की में जो रोड लेंथ है वो 74,000 किलोमीटर से 2005 में 2.05 लाख किलोमीटर हो गया 2023 में। मेगा फूड पार्क खगड़िया में हम देखा था अभी, देखो बेगूसराय भागलपुर एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन बिहटा मरहौरा डेवलप्ड हुआ है, ठीक है। फिर है स्किल इनिशिएटिव बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसका टारगेट है हम 1 करोड़ यूथ को स्किल करेंगे बाई 2025। न्यू ITIs एंड पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कौशल युवा प्रोग्राम फॉर स्किल ट्रेनिंग। डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ DBT टू MSME। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में आई, इसने प्रोवाइड किया है 10 लाख सीड फंडिंग फॉर न्यू वेंचर। लॉ एंड ऑर्डर में इम्प्रूव कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग पुलिस फोर्स एंड स्पेशल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जोन। फॉर एग्जांपल पटना, गया, मुजफ्फरपुर नाउ हैव CCTV सर्विलांस एंड इंडस्ट्रियल पुलिस यूनिट। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एंड टाई अप विद फॉरेन इन्वेस्टर। एग्जाम्पल बिहार साइंड MOU वर्थ 50,000 करोड़ इन 2022 फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। कंक्लूजन क्या है? Bihar industrial backwardness is caused by poor infrastructure, low investment, lack of skilled labor, and weak financial system. However, with better policies, infrastructure investment, and skill development program, the state can become an emerging industrial hub in eastern India. Sustainable industrialization will create employment opportunities, boost revenue, and improve the quality of life for its people. ठीक है।